हेलो बच्चों, आज आप लोगों को स्वागत है। आज आप लोगों को आज पहला कंपटीशन क्लासेस में आज आज पहला कंपटीशन क्लास का आज पहला क्लास है, जिसमें आप लोग धीरे करके जुड़ जाइए और शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। इसके पहले अब हम लोग कुछ जो कल पढ़े थे उसको कुछ रिवीजन करा लेते हैं, उसके बाद में फिर क्लास स्टार्ट होगा। तो पहले इसके पहले हम रिवीजन करा लेते हैं जो हम पहले पढ़ाए थे। इसके पहले पढ़ाए थे केंद्रक, तो केंद्रक हम पूछ लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे हम चलेंगे उसका अगला टॉपिक पे। तो पहले केंद्रक पूछ लेते हैं। तो केंद्रक बोलो, केंद्रक का खोज किसने किया था? केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था? 1831 में। केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था? 31 में। केंद्रक जो होता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। केंद्रक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। जो केंद्रक होता है उसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। इसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था? 1831 में। कब किया था? 1831 में। कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? केंद्रक को। कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? केंद्रक को। कोशिका का दिमाग केंद्रक को कहते हैं। कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं? किसे कहा जाता है? केंद्रक को। तो पूछेगा कोशिका का नियंत्रण कक्ष। नियंत्रण मतलब उसको देखभाल, मतलब कौन करता है? नियंत्रण कैसे करता है? घर में माँ बाप उसको बाल बच्चा कैसे नियंत्रण देखभाल करता है, तो उसका नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक। कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं? तो केंद्रक को। किसे कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। और यह सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण कोशिकांग, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कोशिकांग केंद्रक। सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण कोशिकांग कौन किसे कहते हैं? केंद्रक को। किसे कहते हैं? केंद्रक को। इसमें गुणसूत्र पाया जाता है कि नहीं? हाँ, जो केंद्रक में होता है इसमें गुणसूत्र पाया जाता है। केंद्रक में गुणसूत्र पाया जाता है। और इसमें डीएनए सबसे अधिक जो रहता है, डीएनए सबसे अधिक पूछेगा, डीएनए सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो केंद्रक में। डीएनए सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? केंद्रक में। कितना परसेंट? 10%। केंद्रक सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? केंद्रक में। कितना परसेंट? 10%। डीएनए सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? केंद्रक में। कितना परसेंट? 10%। केंद्रक का केंद्र कहा जाता है केंद्रिका को। केंद्रक का केंद्र किसे कहा जाता है? केंद्रिका को। केंद्रक का केंद्र केंद्रिका को। केंद्रक का केंद्र किसे कहा जाता है? केंद्रिका को। समझिए, केंद्रक के ऊपर के आवरण को क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली। जो केंद्रक के ऊपर आवरण रहते हैं, जैसे समझना है कि जो था पेड़ पौधा के सबसे बाहरी आवरण, पेड़ पौधा के सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति, और मानव के सबसे बाहरी कौन कहते हैं? कोशिका झिल्ली। तो केंद्रक के सबसे बाहरी आवरण को केंद्रक झिल्ली। केंद्रक के सबसे बाहरी आवरण को केंद्रक झिल्ली। और मानव के जिसे कोशिका झिल्ली पाया जाता है, मानव के सबसे बाहरी आवरण कौन बना होता है? कोशिका झिल्ली। और पेड़ पौधा का सबसे बाहरी आवरण क्या बना होता है? कोशिका भित्ति का। तो उसी तक बाहरी मानव के बाहरी आवरण कौन सी? कोशिका झिल्ली। तो उसी तरह से पूछ रहा है, केंद्रक के सबसे बाहरी आवरण को केंद्रक झिल्ली। केंद्रक के सबसे बाहरी आवरण को केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। कोशिका के विभाजन का तात्पर्य केंद्रक के विभाजन से है। कोशिका विभाजन के केंद्रक का विभाजन होना जरूरी, मतलब कोशिका विभाजन में केंद्रक का विभाजन होना जरूरी है। कोशिका विभाजन मतलब बटना यानी टूट फूट जाना, तो कोशिका विभाजन होगा तो उसमें केंद्रक का विभाजन होना जरूरी है। कौन सी है? जरूरी है। अब पूछते हैं कि जो क्रोमैटिन केंद्र जो रहता है, अच्छा पहले अनुवांशिक गुणों को वाहक किसे कहते हैं? डीएनए। अनुवांशिक गुणों को वाहक डीएनए। अनुवांशिक गुणों की इकाई जीन। पूछेगा अनुवांशिक गुणों की इकाई किसे कहते हैं? जीन। अनुवांशिक गुणों को वाहक डीएनए। अनुवांशिक गुणों को वाहक डीएनए। अब अनुवांशिक गुणों की इकाई किसे कहते हैं? तो जीन को कहते हैं। किसे कहते हैं? जीन को कहते हैं। क्रोमैटिन केंद्रक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। केंद्रक पूछेगा केंद्रक का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन है? क से केंद्रक, क से क्रोमैटिक। क्रोमैटिन। कौन? क्रोमैटिन। केंद्रक का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या चीज है? क्रोमैटिन। क से केंद्रक, क से क्रोमैटिन। क से केंद्रक, क से क्रोमैटिन। क से केंद्रक, क से क्रोमैटिन। तो केंद्रक का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्रोमैटिन। केंद्रक का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्रोमैटिन। केंद्रक का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्रोमैटिन। क से केंद्रक, क से क्रोमैटिन। क्रोमैटिन। क से केंद्रक, क से क्रोमैटिन। अब आते हैं केंद्रक झिल्ली। तो केंद्रक जो झिल्ली है, तो केंद्रक का सबसे बाहरी आवरण केंद्रक झिल्ली बना होता है। तो केंद्रक झिल्ली जो रहता है किसमें पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता? तो किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा? नहीं, क्योंकि वो कौन सा होता है? अल्प विकसित होता है। इसीलिए केंद्रक झिल्ली जो रहता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका रहता है, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। क्योंकि ये पूर्ण विकसित ऑलरेडी कौन सी है? पूर्ण विकसित। तो इसीलिए यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक जो रहता है, यूकैरियोटिक कोशिका हम लोग में पाया जाता है। तो इसीलिए हम लोग पूर्ण विकसित है कि नहीं? तो जो पूर्ण विकसित कौन आएगा? कि मानव, जीव जंतु, जितना भी जानवर उनमें कौन सी है? यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक में कोशिका झिल्ली होता है कि नहीं? तो कोशिका झिल्ली होगा तो केंद्रक झिल्ली भी होना जरूरी है। तो केंद्रक झिल्ली होगा किसमें? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में।
यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में काहे होगा, तो क्योंकि ये पूर्ण विकसित ऑलरेडी होता है, इसीलिए इसमें कौन होता है, केंद्रक झिल्ली। समझिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली कैसा होता है, अल्प विकसित की पूर्ण विकसित, तो अल्प विकसित। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली क्या होता है, अल्प विकसित। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका भी नहीं पाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक विकसित होता है, इसमें केंद्रिका पाया जाता है। कौन पाया जाता है, केंद्रिका पाया जाता है। मेमेलिया यानी स्तनपायी के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। मेमेलिया मतलब कि कौन होता है, स्तनधारी, जो हम लोग में आते हैं मेमेलिया, तो मेमेलिया के आरबीसी में केंद्रक होता है नहीं, लेकिन डब्ल्यूबीसी होता है। पढ़ाए थे उसमें कि जो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, लाइसोसोम। आरबीसी का कब्रिस्तान लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, ये पढ़ाए थे ना इसमें, तो इसमें था। तो इसीलिए मेमेलिया से हम लोग में स्तनधारी में, स्तनपायी में आरबीसी में केंद्रक नहीं पाता है। हम लोग के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है नहीं, लेकिन अब अपवाद है, जैसे ऊँट और लेमा नामक जीव में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ऊँट एवं लेमा के नामक जीव के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। मेमेलिया के डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। मेमेलिया के डब्ल्यूबीसी में केंद्रक, जैसे हम लोग के तो पढ़ाए थे ना उसमें कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, लाइसोसोम को। लाइसोसोम को कहल कहते हैं, क्योंकि उसमें आरबीसी जो है केंद्रक में, मेमेलिया के केंद्रक में आरबीसी नहीं पाया जाता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। तो इसीलिए देखो, मेमेलिया के डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के विभाजन की क्रिया कौन कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक के विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। केंद्रक के विभाजन की क्रिया को कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक के विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। यहाँ तो समझ गया था। अब आगे पढ़ना है, अगला टॉपिक जो है रसधानी। क्या चीज़ है, रसधानी। अगला टॉपिक क्या चीज़ है, रसधानी। आज से स्टार्ट होगा अगला टॉपिक रसधानी। इसके पहले जो था डिवीजन चल रहा था, अब स्टार्ट होगा कौन सी, रसधानी। रसधानी को कौन सी कहते हैं, रिक्तिका। कौन सी कहते हैं, रिक्तिका। कौन सी कहते हैं, रिक्तिका। तो पहले से समझना है कि राजधानी जो है, हम राजधानी को कौन नाम से पुकारा जाता है, रिक्तिका। अगर जैसे पूछ देगा कि राजधानी रिक्तिका, तो रिक्तिका बोले चाहे राजधानी बोले, बात बराबर है। अगर राजधानी भी ऑप्शन में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, वही होगा आंसर, और रिक्तिका में रहेगा तो वही होगा। तो राजधानी का दूसरा नाम रिक्तिका। पहला समझ के, एक शब्द समझ के जाना है। राजधानी का दूसरा नाम रिक्तिका, राजधानी का दूसरा नाम रिक्तिका। अब आते हैं, क्या कहता है, तो जो रिक्तिका रहता है निर्जीव कोशिकांग है। राजधानी कैसा कोशिकांग है, निर्जीव। निर्जीव मतलब मारा रहता है। निर्जीव वो जीव रहता है जिसमें जान नहीं रहता है। निर्जीव वो होता है जो जनन नहीं कर सकता है, भोजन नहीं कर सकता है, उत्सर्जन नहीं कर सकता, पानी नहीं पी सकता है, दोस्तों नहीं जा सकता है। कौन सी है, निर्जीव। तो निर्जीव कौन रहता है, जो मृत रहता है। तो मृत कौन सी, निर्जीव। तो यह निर्जीव कोशिकांग है। यह एकमात्र कोशिकांग जो मृत होता है। तो बोले ना, मृत होता है, जो मर रहेगा वो निर्जीव होता है। तो पूछेगा एकमात्र कोशिकांग जो मृत होता है कौन है, राजधानी। क्वेश्चन पूछ ले था, बिहार पुलिस में पूछ लेता कि एकमात्र कोशिकांग जो मृत होता है कौन है, राजधानी। एकमात्र कोशिकांग जो मृत होता है कौन सा है, पूछेगा कि एकमात्र कोशिकांग जो मृत होता है तो कौन सा है, राजधानी। अगर ऑप्शन में राजधानी नहीं देकर रिक्तिका देगा तो कौन सी मारेंगे, रिक्तिका। तो एकमात्र कोशिकांग जो मृत होता है राजधानी। राजधानी नहीं देकर कौन मारेंगे, अगर नहीं रहेगा तो रिक्तिका। रिक्तिका रहे या राजधानी रहे, बात बराबर है, तो दोनों में से कोई ऑप्शन रहेगा तो मार देंगे। तो एकमात्र कोशिकांग जो मृत होता है कौन सी है, रिक्तिका। और रिक्तिका जो रहता है कैसा रहता है, निर्जीव की सजीव। तो निर्जीव इसीलिए नहीं, एकमात्र मृत है कोशिका। एकमात्र मृत कोशिकांग राजधानी। कौन सी है, राजधानी। पादप कोशिका में कैसा, पादप मतलब पेड़ पौधा, पादप मतलब पेड़ पौधा। तो जो पादप है, तो पादप मतलब पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा में राजधानी का आकार बड़ा कि छोटा, बहुत बड़ा। कौन सा होता है, राजधानी। जैसे मानिए इतना सिंपल से याद रखना है कि राजधानी जो है इसमें बहुत बड़ा होता है। क्या है, राजधानी से इसमें पेड़ पौधा में पानी की मात्रा ज़्यादा हम लोग के तुलना में ज़्यादा सोखता है कि नहीं। हाँ, तो हम लोग के तुलना में, जो मानव के तुलना में पेड़ पौधा ज़्यादा पानी का उपयोग करता है, ज़्यादा खाना बनाने में ज़्यादा उपयोग करता है, जिस तरह से जीता है। तो राजधानी का कार्य उसमें बड़ा होगा कि हम लोग में, उसमें किसमें, तो पेड़ पौधा में राजधानी का कार्य कौन होता है, बड़ा होता है। अगर पेड़ पौधा नहीं देके पादप पूछेगा तो पादप मतलब पेड़ पौधा। तो पादप में राजधानी का आकार बड़ा या छोटा, बड़ा। पादप में राजधानी का आकार बड़ा या छोटा, बड़ा। पादप में राजधानी का आकार बहुत बड़ा होता है, मतलब आकार कुछ होता है बड़ा। अब पूछा रिक्तिका में पादप में रिक्तिका का आकार कौन होता है, बहुत छोटा। रिक्तिका पूछे या राजधानी पूछे, बात बराबर। कौन होगा, तो वही तो बहुत बड़ा होता है। पादप में रिक्तिका का आकार बहुत बड़ा, और जंतु में राजधानी का आकार बहुत छोटा।
जो रहता है पादप की तुलना में जो रहता है जंतु में रिक्तिका का स्थान कौन जो होता है, बहुत छोटा। ये रिक्तिका बोले राजधानी, तो जो पादप की तुलना में जंतु में जो रहता है राजधानी बहुत छोटा होता है, पादप में बहुत बड़ा और जंतु में बहुत छोटा। कौन जी का कार, राजधानी का कार। कौन जी का कार, राजधानी का कार। राजधानी का कार पेड़ पौधा में सबसे बड़ा होता है, बड़ा और जंतु में सबसे छोटा होता है। जंतु में क्या जो होता है, सबसे छोटा होता है और पादप में बहुत बड़ा होता है। ऐसा समझ गया यहाँ तक लिए। अब कोशिका का जल संग्रह किसे कहते हैं, कोशिका। जैसे कोशिका का पाचन किसे, कोशिका का पाचन कौन करता है, लाइसोसोम। कौन करता है, लाइसोसोम का कार्य क्या चाहिए, कोशिका का पाचन करना। कोशिका का पाचन कौन करता है, लाइसोसोम। कोशिका का पाचन कौन करता है, लाइसोसोम। और कोशिका का जल संग्रह किसे कौन करता है, तो राजधानी। कौन करता है, कोशिका का पूछेगा, कोशिका का जल संग्रह, संग्रह मतलब जमा करना, संग्रह मतलब जमा करना। तो कोशिका का जल संग्रह किसे कहते हैं, किसे, राजधानी। किसे कहते हैं, राजधानी। और कोशिका का पाचन कौन करता है, लाइसोसोम। कोशिका का पाचन लाइसोसोम। कोशिका का जल संग्रह कौन करता है, तो जल संग्रह जैसे ही याद आएगा तो कैसे जल संग्रह, तो जल संग्रह कौन करेगा, तो पेड़ पौधा में राजधानी बड़ा, जंतु में छोटा। तो जल संग्रह, तो सबसे ज़्यादा जल संग्रह करने की क्षमता किसको, पेड़ पौधा की, मानव के, पेड़ पौधा को। तो पेड़ पौधा जब जब पानी के संग्रह करने की क्षमता उसमें ज़्यादा है तो राजधानी बड़ा कि छोटा, बड़ा। और मानव में जल संग्रह करने की क्षमता कम है, आधा लीटर पानी पीजिएगा उतने में उतना 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 वो सब कम से कम तो 1000 लीटर घिसता है पानी। उस सब की तुलना हम लोग बड़ा है, हम लोग छोटा है, उन लोग को बड़ा है। तो पूछेगा पादप में राजधानी का कार, पादप में राजधानी का कार बहुत बड़ा और लेकिन जंतु में राजधानी का कार बहुत छोटा। अब पूछेगा कि राजधानी का काम क्या चीज़ है, कोशिका में जल का संग्रह करना, मतलब कोशिका में जल का जमा करना। कोशिका में जल का जमा करना किसका काम है, राजधानी का। कोशिका जो है जल का संग्रह कहाँ होता है, कोशिका में जल का संग्रह राजधानी में होता है। कहाँ होता है, राजधानी में होता है। अब ये भी पूछेगा क्वेश्चन कि कोशिका का कचरा पात्र किसे कहते हैं, तो राजधानी। कचरा पात्र, पात्र मतलब कौन जो होता है, बर्तन। और कचरा, तो कचरा जो कचरा का बर्तन होता है कोशिका का, जैसे कोई भी चीज़, जैसे घर है तो घर में कचरा हो निकलता है कि नहीं। जैसे कोई आदमी चल बोल रहा है, घर में रहा है तो कचरा होता है कि नहीं, सिंपल सी बात है। तो जब कचरा हुआ तो उससे निकलता है कि नहीं, तो उसी तो कोशिका है।